नमस्कार दोस्तों। आज कार में कविता श्रृंखला के तहत मेरे हाथ में है नीलाभ की एक चर्चित किताब। उनका कविता संग्रह जंगल खामोश है। इसमें ढेर सारी कविताएं हैं, बेहद लंबी लंबी कविताएं नीलाभ ने इसमें लिखी हैं और उसके कुछ हिस्से हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं इस बार। और ख़ास तौर से जो इस किताब का शीर्षक है, यानी जो मुख्य कविता है जंगल खामोश है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपको यह एहसास हो सके कि नीलाभ के अंदर की जो बेचैनी रही थी वो उन्होंने अपने इस कविता में कैसे अभिव्यक्त की। बहुत सारे पहलू हैं इस कविता के और बहुत लंबी कविता है ये, तमाम कविताओं की तरह। जाहिर सी बात है, यह उस दौर में लिखी गई कविता है जब 70 का दशक शुरू ही हो रहा था। उस दौरान जो देश के हालात थे, सामाजिक आर्थिक स्थितियां थीं, उसमें एक आदमी की और एक कवि की जो बेचैनी थी उसे नीलाभ ने अपनी इस कविता में अलग अलग तरीके से दिखाने की, अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। तो नीलाभ की इस कविता यानी जंगल खामोश है के कुछ हिस्से, जो कि आखिरी हिस्से हैं, वो पढ़कर आपको सुनाता हूँ। कहाँ से लाऊं मैं वह रुपहला उजास जो भर दे यह अंधेरा आकाश। कहाँ से लाऊं मैं रोशनी की वह पवित्र और निष्कलंक फुहार जो चीर दे इन अंधेरों को आर पार। कहाँ से लाऊं मैं वो दिन जिनमें मौसम हो मस्त और हवा में हो राग, चाहे दिल में धधकती हो वही विषैली आग। कहाँ से लाऊं मैं अपने लिए एक नया आरंभ। मत याद करो पुराने पाप, परिचित शरीर बीते अभिशाप। मत याद करो पुराने नाम, दिमाग को डसते हुए वह अपमान। मैंने खुद से कहा है बार बार, मत याद करो और दुख पाओ। कभी न कभी वह आवाज उभरेगी इस भिनभिनाते शोर से ऊपर उठकर, तने खड़क की तरह तनी हुई आवाज अपनी धार से इस शोर को चीर देगी तीखी और तेज धार। उसका मुझे स्वागत होगा, तब मैं लौटूंगा हाथों की सधी हुई हरकत के साथ, लोहे और आग के उजाले में श्रम के सदाबहार वृक्ष पर नए कल्लों की तरह फूटता हुआ। लेकिन अभी तो मैं बहुत बेकरार हूँ, लेकिन अभी तो मैं बहुत बेकरार हूँ। जब से मैंने हकीकत को देखा है, अपने को पहचाना है, फरार हूँ। ढूंढते हैं मुझे खूंखार कुत्ते, ढूंढते हैं मुझे खूंखार कुत्ते जंगल के अंदर, जंगल खामोश है। यह 1972 से 74 के बीच रची गई नीलाभ की कविता है। नीलाभ के बारे में आप जानते होंगे कि उनका अपना एक ख़ास नज़रिया रहा है और अपने पिता उपेंद्र नाथ अश्क से एक अलग हटकर उन्होंने अपनी ख़ास शैली विकसित की कविता में। और उनकी कविताओं को समझने के लिए आपको उनके बहुत गहरे भीतर तक उतरना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनके शब्दों में आखिर वो क्या ख़ास है जो वो कहना चाहते हैं। नीलाभ की एक और कविता है इस संग्रह में, 1969 की लिखी हुई, ये दिन के नाम से। ये एक श्रृंखला है, ये दिन, जिसकी ये चौथी कविता है। शुरुआत और अंत सब कुछ इसी तरह होगा, गिरवी हाथों की साजिश से निकलकर फिर से उसी में डूबता हुआ, और तुम इस सब से इनकार नहीं कर सकोगे। आज भी तुम्हें दूर से अपने शहर के ऊपर लहराते हुए दिखते हैं वही चिरपरिचित फीके रंगीन चिथड़े, वही अर्थहीन उबा देने वाली समरस धुन तुम्हारे घर में लगातार बजती रहती है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस सब से अलग अगर कोई दुनिया सचमुच तुम्हारी है, क्योंकि इस सब से अलग अगर कोई दुनिया सचमुच तुम्हारी है, तो तुमने उसे अभी तक खोजा नहीं है। आज़ादी एक ऐसा तवील खून खराबा है, आज़ादी एक ऐसा तवील खून खराबा है
जिसका तुम्हारे एहसास में ज़रा सा भी दखल नहीं। तुमने पाया है इस अंधेरे सील भरे और बदबूदार तहखाने में 21 वर्ष काटने के बाद कि तुम वयस्क नहीं हुए हो अब तक, और एक काई भरी दलदल में फंसे हुए हैं तुम्हारे पांव, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। समय, ऐसा समय कि सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाए। अगर कोई खुशी है इस आज़ादी में, खुद को अपने आप को नष्ट करने की खुशी के अलावा, तो उसे तुम पा नहीं सके हो। इस कविता में भी नीलाभ काफ़ी कुछ निराश से नज़र आते हैं। ज़्यादातर उनकी कविताओं में उनके भीतर की एक बेचैनी नज़र आती है, पूरी स्थिति के ख़िलाफ़, चाहे वो उनकी अपनी निजी स्थितियां हों, पारिवारिक हों, या फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तो है ही। जंगल खामोश है में ढेर सारी ऐसी कविताएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। नीलाभ बेशक अब हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी कुछ कविताएं आज भी आज के दौर के कवियों को झंझोड़ती हैं। आज भी नीलाभ को पढ़ना चाहिए, उनकी तमाम कविताओं को, उनके कविता संग्रह को आप ज़रूर पढ़ें एक बार फिर से, और देखें कि आज के दौर में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, उस दौर में नीलाभ ने अगर कुछ लिखा तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। कार में कविता का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए नीलाभ की इस कविता के साथ आपको नमस्कार। अगली कड़ी में फिर किसी नए कवि, कोशिश करूंगा कि आज के दौर के किसी कवि की कविता आपके बीच लेकर आऊं। तब तक के लिए नमस्कार।